देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे दिया। एक व्यक्ति के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गियां हैं। इनके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है। सबसे पहले मान लेते हैं गायों की संख्या है x प्लस मुर्गी की संख्या मान ली y। टोटल हमें कितना दे दिया 48। सिरों की संख्या मतलब टोटल। फिर हमें क्या दे दिया कि उनके पैरों की संख्या 140। तो गाय के कितने पैर होते हैं 4 पैर, मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2 पैर। तो हमारे टोटल कितने हो गए 140। अब इस इक्वेशन को हम 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 से गुणा किया तो 4 8 32, 3 4 चौके 16 और 3 192 माइनस कर देंगे। 4 से 4x कट गया। यहाँ पे क्या बचा -2y इज इक्वल टू 52। माइनस का माइनस से माइनस कट गया तो y हमारे पास क्या आ गया 26। तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे मुर्गियों की संख्या। तो हमने मुर्गी क्या मानी थी y, तो हमारे पास मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई 26। और जैसे हमारे मेथड से हम क्या करेंगे एलिगेशन मेथड से करेंगे। एलिगेशन मेथड से पहले जैसे हमारे पास टोटल कितनी संख्या है, कितने x प्लस वाई हमारे पास कितना है 48। तो हम मान लेते हैं कि सारी मुर्गियां हैं। तो सारी मुर्गियां हैं तो मुर्गियों के कितने पैर होते हैं 2। तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे 96। और अगर सारी गाय होती तो कितने पैर हो जाते हैं 192। और यहाँ पे हैं कितने 140। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी नंबर सिस्टम की 10वीं क्लास है। कल की क्लास में हमने सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा एडवांस उसमें पढ़ा था। आज हम मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एलिगेशन मेथड क्या दोनों का अंतर किया 44 और यहाँ पे अंतर किया तो 52, 26 और यहाँ पे 22। तो हमारे पास यहाँ पे हमने क्या मांगनी थी गाय ना मुर्गी, सॉरी मुर्गी, और यहाँ पे मांगी थी गाय। तो हमारे मुर्गी की संख्या पूछे तो 26, गाय की पूछते तो 22। ये हमारा है एलिगेशन मेथड। ये हमारा बेसिक मेथड, जिससे आपका मन करे आप उससे कर लीजिए। एक 30 मीटर खंबा एक बंदर एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है तथा 4 मीटर फिसल जाता है, तो बताओ कुल कितने दिन में वह खंबे पर चढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारे पास कुल लंबाई कितनी है 30 मीटर जो उसको तय करनी है। तो पहले दिन 6 मीटर चढ़ेगा और 4 मीटर वापस फिसल जाएगा, तो कितना हो गया 2 मीटर। तो अब ये देखिए कि 30 मीटर बटा 2 15 दिन। लेकिन यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस दिन वह 6 मीटर चढ़ेगा, जैसे लास्ट वाले दिन 6 मीटर चढ़ेगा तो 6 मीटर इसमें हम पहले ही उसमें लेस कर देंगे, क्योंकि जिस दिन ये चढ़ेगा तो ये वापस थोड़ी ना फिसलेगा। जब ऊपर चढ़ ही गया तो वापस थोड़ी फिसलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे 30 में से 6 मीटर इसमें से लेस कर देंगे 24। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 15 दिन हमारा आंसर नहीं होगा। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं 30 बटा 2 इज इक्वल टू 15 डेज, यही ऑप्शन में मिलेगा यही आंसर लगा देंगे। लेकिन ये आंसर हमारा गलत होगा। हम क्या करेंगे सबसे पहले इसमें से 6 घटा देंगे जो हमारा आखिरी दिन में चढ़ेगा। फिर सीधा 24 में से 24 बटा 2 12 दिन और एक दिन हमारा है आखिरी का दिन। तो हमारा टोटल आंसर क्या हो जाएगा 13 दिन। जब भी कोई हमें खंबे से रिलेटेड कोई भी सवाल मिलेगा और जिसमें एक बार चढ़ना और एक बार उतरना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों का अंतर कर देंगे। अंतर आ गया 2, ऊंचाई कितनी दी है 30 मीटर। तो सबसे पहले जो हमारा चढ़ाई है वो घटा देंगे 24। फिर हमारी डेली की जो रूटीन है उसकी 2 मीटर का चढ़ना, 2 मीटर चढ़ता है ना डेली, इससे इसको भाग दे देंगे तक, तो भी हमारा क्या आ जाएगा 12 और एक इसमें ऐड कर देंगे 13 दिन। किसी समूह में 15 व्यक्ति हैं जिन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो सबसे पहले एक चीज देखिए 15 व्यक्ति हैं, ठीक है। इनमें से हम एक व्यक्ति को लेके चलते हैं। एक व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिलाएगा 14 लोगों से, क्योंकि वो खुद से थोड़ी ना हाथ मिलाएगा कि खुद से ही हाथ मिलाने लग जाए। एक व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिलाएगा कुल 14 लोगों से। फिर दूसरा भी ऐसे ही फिर 14 से, तीसरा भी ऐसे ही 14 से, 15वां भी फिर 14 से। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए 15 व्यक्ति, प्रत्येक 14 से हाथ मिला रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा 15 गुणा 14
यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 चौके 60, 6 15 एकम 15 और 6 21, तो 210 बार हाथ मिलाए। एक पार्टी में 30 व्यक्ति थे, उन्होंने प्रत्येक दूसरे को कुछ उपहार दिए, तो बताओ पार्टी में कुल कितने उपहार दिए गए। हमारे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 15 व्यक्ति थे, प्रत्येक ने एक दूसरे से, यहाँ पे क्या है प्रत्येक दूसरे से, प्रत्येक एक दूसरे से नहीं है। एक दूसरे में होता तो एक व्यक्ति दूसरे को उपहार देता, दूसरा इसको उपहार देता। यहाँ क्या है, इसने इसको दे दिया, ये अगले को दे देगा, अगला अगले को दे देगा, ऐसे करते हुए है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितने हमारे पास व्यक्ति हैं 30 व्यक्ति हैं, 30 इसमें से एक कम करके 29/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 15 15 निम्न 135, 13 15 दूनी 30 और 13 43, तो 435 उपहार यहाँ पे बांटे गए। वहां पे हमने क्या किया था, n इंटू n माइनस 1, क्योंकि वहां पे सब एक दूसरे को दे रहे थे, सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। यहाँ पे है कि प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से, तो हमने यहाँ पे 2 से भाग भी दे दिया, n इंटू n माइनस 1/2। यहाँ पे हमने ये किया। यहाँ पे हमने 2 से भाग क्यों दिया, क्योंकि यहाँ एक दूसरे को उपहार नहीं दे रहे, यहाँ प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को उपहार दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने कर दिया /2। कक्षा में कुल छात्रों ने एक दूसरे से कुल 380 बार हाथ मिलाए, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो माना कक्षा में छात्र हैं x, तो प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाएगा तो कितने, जैसे 15 थे तो 14 से हाथ मिलाए है ना, 2 थे तो 1 से हाथ मिलाए, तो यहाँ x इंटू x माइनस 1 हमने पीछे भी किया है, तो हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 380, तो x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 380, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 380 इज इक्वल टू 0। तो माइनस x के हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं जिनकी गुणा तो 380 के बराबर आए और उनका जोड़ आए वो माइनस x के बराबर आए, 380 x स्क्वायर के बराबर। तो माइनस x के ऐसे 2 टुकड़े कौन से हो जाएंगे, माइनस 20x प्लस 19x। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस x, और जब इन दोनों की गुणा की तो कितना आएगा, 380 x स्क्वायर, यही आएगा ना गुणा, माइनस 380 x स्क्वायर, क्योंकि माइनस का है यहाँ पे 380, तो कर लेंगे x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 19x माइनस 380 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन लिया, x कॉमन लिया, x माइनस 20, यहाँ पे प्लस 19 कॉमन लिया तो x माइनस 20, फिर x प्लस 19 और x माइनस 19 है ना, ये हमारे पास 2 गुणनखंड आ गए। तो विद्यार्थियों की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 19 और यहाँ पे x की वैल्यू आई है 20, तो ये देखिए कि विद्यार्थियों की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 20। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे दिया है 2 की पावर 50 का आधा क्या होगा। तो किसी भी नंबर का आधा क्या होता है, /2। 2 को हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर जैसे जैसे a की पावर x अपॉन a की पावर y है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर x माइनस y, ये लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी क्या है 2, यहाँ पे भी 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 50 माइनस 1, तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 49। एग्जाम में पता कैसे ऑप्शन मिलेंगे, 2 की पावर 25, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 49। तो बच्चे अक्सर क्या ये ऑप्शन देखते ही क्या करेंगे, 2 की पावर 25, पावर का आधा नहीं होगा। जैसे 2 से गुणा करेंगे तो सीधा ये हो जाएगा ना, जैसे 2 की पावर 49 इंटू 2 की पावर 1, तो ये हमारा आंसर क्या होता है, 2 की पावर 50। यहाँ तो सिर्फ 2 से ही गुणा किया, पावर तो सिर्फ 1 ही बढ़ी, लेकिन क्या हो गया, दुगुना हो गया ना, 2 की पावर 50 हो गया। देखो गुणा 2 है ना। तो ये गलती नहीं करने की, इसका आधा पूछ लिया तो 2 की पावर 25 कर दिया, पावर का आधा कर दिया, पावर का आधा कभी भी नहीं करेंगे। नंबर 7, 300 मीटर लंबे पुल को बनाने के लिए कितने खंभों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक खंभा 12.5 मीटर की दूरी पर हो। तो मान लो इतना लंबा मीटर पुल है,
300 मीटर लंबा हो गया है ना, 300 मीटर लंबा। जैसे एक यहाँ खंबा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे खंबे हैं और प्रत्येक की दूरी कितनी है 12.5 मीटर, यानी कि 25/2 मीटर। तो टोटल खंबे पूछ लिए, तो 300/25/2, तो 2 के ऊपर जाके गुणा हो जाएगी। पापा 25, 5 के 30, 2 5, तो क्या आ गया हमारे 24। तो ये हमारा आंसर होगा? नहीं, सबसे पहले खंबा भी तो आएगा, जो यहाँ पे 0 पॉइंट पे खंबा होगा, जहां से हमारा पुल स्टार्ट हुआ वहां पे भी तो एक खंबा होगा ना, तो ये खंबा और हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25। यही हमारा राइट आंसर होगा, हमें आंसर 24 नहीं करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक बंदूक 9 मिनट में 7 गोलियां छोड़ती है तो 1 घंटे में कितनी गोलियां छोड़ेगी? सबसे पहले ये देखिए, जैसे 1 से 7 तक गोलियां छूटती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये होगी 7 गोलियां, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ इनके बीच में अंतर कितना हुआ? 1 अंतर, 2 3 4 5 6 अंतराल हो गए ना, 6 अंतराल में गोलियां चल रही हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे सीधा हम 7 से भाग नहीं देंगे। ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, 7 से भाग दे देते हैं। 7 से भाग कैसे देंगे, यहाँ पे अंतराल तो सिर्फ 6 ही रहे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 अंतराल के बदले 6 अंतराल के ना 9 मिनट में कितने अंतराल हो गए, 9 मिनट में 6, 1 मिनट में बटा 9, तो हमारे पास टोटल मिनट कितनी है 60 मिनट, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा है, तो 60 मिनट में गुणा 60। सोल्व किया तो कितना आ गया हमारा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से 20 पे 40। लेकिन यहाँ पे 40 गोलियां थोड़ी चलेंगी, यहाँ पे एक शुरू के एक इस पॉइंट पे भी तो एक गोली चली है जो शुरू में, उसमें कोई अंतराल नहीं था, तो इसमें एक फिर से ऐड कर देंगे, तो हमारी टोटल गोलियां कितनी चली 41। नंबर 9, एक लिफ्ट में 15 बच्चे यानी कि 15C इज इक्वल टू 12 व्यक्ति यानी कि 12M कैपेसिटी इनकी कर लेंगे। 5 चाइल्ड बराबर है 4 व्यक्ति, तो C/M इज इक्वल टू 4/5 इनका वेट आ जाएगा। जैसे कितनी कैपेसिटी होती है इनकी। अब इसने क्या पूछ लिया कि 15 बच्चे या 12 व्यक्ति जा सकते हैं एक लिफ्ट में, और 15 बच्चे जाएंगे तो एक बच्चे की कैपेसिटी या वेट जो भी लगा लें वो कितनी है 4, तो टोटल कितना वेट ले सकती है लिफ्ट 60। तो यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं हमारे पास 8, 8 में प्रत्येक व्यक्ति का वेट 5, तो 8 पंजे 40, 40 वेट तो ये हो गया। अब हमारे पास वेट कितना बचा 20, 20 में एक बच्चे का वजन कितना है 4, तो अब टोटल कितने बच्चे और आ सकते हैं 5 बच्चे। तो यही हमसे पूछा है कि इनके साथ कितने बच्चे आ सकते हैं। तो देखिए, एक उम्मीदवार को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। उस उम्मीदवार ने 100 प्रश्नों के उत्तर दिए लेकिन उसको 120 अंक प्राप्त हुए, तो उसने कुल कितने अंक सही या उसने कुल कितने सही उत्तर दिए, ये हमसे पूछ लिया। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक मेथड होता है वो तो क्या होगा, जैसे मान लो उसने x क्वेश्चन सही किए, सही x, तो गलत कितने हो जाएंगे 100 में से 100 माइनस x। तो अगर वो सही मान लो 2x किए उसने, माइनस गलत किए उसने 100 माइनस x, और इसके लिए अंक कितना कटेगा 1, इज इक्वल टू कितने अंक उसको प्राप्त हुए 120। सोल्व किया तो 2x माइनस 100 माइनस x इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो 3x बराबर है 200, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो 220, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 220/3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 220/3। यही हमसे पूछा है। इस क्वेश्चन का शायद थोड़ा डाटा गलत दिया है, यहाँ पे अगर 140 होता, मान लो 140 होता तो यहाँ पे भी हमारे 140, यहाँ पे भी 140, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा कट जाएगा। तो 80 क्वेश्चन उसने सही किए। ऐसे अब इसमें एलिगेशन मेथड से देखते हैं।
मान लो 100 क्वेश्चन है, सारे इसने सही किए तो 200% उसको अंक मिलते सही, और गलत मान लो उसने सारे गलत हो जाते तो -100। अब टोटल अंक उसको मिले कितने हैं 140। अंतर देखेंगे क्योंकि घटाएंगे 240, और यहाँ पे अंतर कितना हो जाएगा 60। 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 चौके 24, तो 4:1 में। तो 100 को अनुपात में बांटेंगे तो 100/5 गुणा 4, तो उसके कुल अंक कितने सही हैं 80। तो एलिगेशन मेथड से भी कर सकते हैं हम, और इससे भी बहुत सारे बच्चों को एक्स से फोबिया होता है, तो हम एलिगेशन मेथड से ही कर लेंगे। सारे सही किए तो उसको 200 अंक मिलते, सारे गलत करता है तो -100 मिलते, लेकिन मिले कितने 140। किया अंतर देखा, और जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 80। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितनी लड़कियां हैं, तथा प्रत्येक लड़की ने उतने ही रुपए दिए जितनी लड़कों की संख्या है। यदि कुल 1600 रुपए इकट्ठा हुए तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे हमें क्या दे दिया कि मान लो टोटल 60 विद्यार्थी हैं, तो मान लो यहाँ पे अगर x लड़के हैं, लड़के, तो लड़की कितनी हो गई 60 - x। लड़कों ने कितने पैसे दिए जितनी लड़कियों की संख्या है, तो लड़कों ने दिए 60 - x गुणा में, और लड़कियों ने कितने दिए जितने के लड़के हैं तो गुणा x। तो टोटल किया, दोनों का टोटल किया तो हमारा किसके बराबर आया 1600 के बराबर। यही तो दिया है कि जितने लड़के हैं, लड़कों ने जितनी लड़कियों की संख्या है उसके बराबर पैसे दिए। तो लड़के मान लो x, लड़की 60 - x, तो लड़कों ने पैसे दिए 60 - x, लड़कियों ने पैसे दिए x, गुणा किया प्लस ऐड किया तो कितने रुपए हमें कुल प्राप्त हुए 1600 रुपए। तब आगे करेंगे तो इनको सोल्व करेंगे, 60x - x स्क्वायर प्लस 60x - x स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। तो 2 × 60x - x स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि सेम टर्म है दोनों, है ना। तो 1600, इसको काटा तो ये क्या बच गया 800। अब इसको पूरे को माइनस से गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर -60x, और ये अगर यहाँ माइनस का हो गया तो इधर आके प्लस का 800 इज इक्वल टू 0। अब 60x के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनकी जोड़ तो -60x आए और गुणा प्लस का 800x स्क्वायर आए। तो 60x के ऐसे दो टुकड़े कौन से आ जाएंगे -40x -20x। तो x स्क्वायर -40x -20x प्लस 800 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x -40 और x -20 ये दो टुकड़े आ गए। तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ गई 40 और 20। या तो 40 लड़के थे या 20 लड़के, दो ऑप्शन आ गए हमारे पास। तो 40 या 20 यही हमारा आंसर हो जाएगा। 40 लड़के हैं तो 20 लड़कियां हैं, और 20 लड़के हैं तो 40 लड़कियां हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। एक घड़ी 1 बजे एक बार, यानी कि 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, तो ऐसे ही 12 बजे तक वो बजी है, वो फिर से रिपीट हो जाएगी 1 बजे से रात के 1 बजे, 2 3 4, फिर से 12 बजे तक 12 बार बजेगी। तो ऐसे ही सेम ये हमारे पास क्या बन गई, एक एपी बन गई, या फिर फर्स्ट nth टर्म्स का योग। तो 1 से 12 तक का योग हमारा क्या आ जाएगा n × n + 1/2। 2 टर्म है तो गुणा 2 कर देंगे क्योंकि 12 ही सेम है। तो 2 से 2 कट गया, n × n + 1, n हमारा क्या है 12, n + 1 गुणा 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। 13 दूनी 26, 2 13 × 13 और 2 156, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 13, ये देखिए जब मैं स्टेशन पे पहुंचा तो पता चला कि गाड़ी आने में ठीक आधा घंटा है। मान लो मैं यहाँ पे स्टेशन पे पहुंचा हूँ और यहाँ से आधे घंटे बाद इस समय पे गाड़ी आएगी। ठीक है, ये है गाड़ी का समय। फिर गाड़ी लेट हो गई, कितना 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 80 मिनट। 80 मिनट यहाँ पे गाड़ी लेट हो गई, और गाड़ी यहाँ पे कितने बजे हैं 4:45 हो रहे हैं। फिर इसने क्या पूछा है कि मैं कितने बजे स्टेशन पे पहुंचा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ अंतर कितना है 30 मिनट का, तो टोटल अंतर कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर हो गया 80 मिनट का। तो देखो ये हो गया,
जो गाड़ी लेट हुई, और 30 मिनट में पहले आ गया स्टेशन पे, तो 30 मिनट का अंतर ये हो गया। तो टोटल अंतर कितना हो गया हमारा 110 मिनट का। तो 110 मिनट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 घंटा 50 मिनट। अभी टाइम क्या हो रहा है 4:45 में से 1 घंटा 50 मिनट हम घटा देंगे, तो क्या बच गया हमारा 5। और यहाँ पे 4 में से ये नहीं जाएगा तो कितना लेते हैं, यहाँ पे 1 घंटा लेते हैं। यहाँ पे जब हम टाइम में से लेस करते हैं तो सबसे पहले हम एक चीज का ध्यान रखते हैं। अब वैसे यहाँ पे अगर नॉर्मल घटा होती तो यहाँ पे हम 1 ले लेते, यहाँ पे हमारा 14 हो जाता, लेकिन ये हमारा यहाँ पे 14 नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम 1 घंटा ले रहे हैं, यहाँ पे 10 नहीं ले रहे, इकाई का नहीं ले रहे, यहाँ पे 1 घंटा लेंगे, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 10, और 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ पे कितने बचे 3 घंटे, 3 में से 1 गया तो 2, तो मैं 2:55 पे स्टेशन पे पहुंच गया। तो मेरा टाइम कितना आ गया 2। नंबर 14, 20 गाय 20 बोरी घास 20 दिन में चरती हैं, तो 40 गाय 40 बोरी घास कितने दिन में करेंगी। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे मैन गुणा टाइम बटा वर्क, ये हमारा होता है टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैन की जगह क्या है गाय, तो कितनी गाय है हमारे पास 20, टाइम कितना है 20 दिन, तो गुणा 20, बोरी कितनी है हमारे, कितना काम करती हैं ये 20, चाहे चरना हो गया, पानी पीना हो गया, या कोई काम करना हो गया, तो ये सारे हमारे काम में ही आएंगे। तो हमारे यहाँ पे कितना काम कर रही है 20 इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया, मैन तो दे दिए यानी कि गाय तो दे दी 40, लेकिन इनके दिन पूछ लिए तो हम उसको x लिख लेंगे, और घास कितना दे दिया 40 बोरी, तो 20 से 40 कट गया, 20 से 20 कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20। सीधा ऑप्शन 40 देख के 40 नहीं कर देना कि ऑप्शन मिलेंगे, हम सबसे पहले मिलेगा 40। हाँ भाई 20 गाय 20 बोरी 20 दिन आंसर, तो 40 गाय 40 बोरी 40 दिन, लो आंसर। ऐसे नहीं आएगा, ऐसे करके देखेंगे, ठीक है। ऐसे हमने किया तो हमारा आंसर क्या आया 20, बी ऑप्शन, या फिर बी हमारा जैसे 20 दे दिया, सी 30 दे दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा 20। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है 20। किसी तालाब में पानी की मात्रा प्रत्येक घंटे में 2 गुनी होती है, इस प्रकार वह 10 घंटे में पूरी भर जाती है, तो आधी कितनी देर में भरेगी। ये क्वेश्चन आप करिए, 10 सेकंड है आपके पास, करिए। चलिए मैं बताती हूँ। मान लो यहाँ पे पहले पानी भरा 1 दिया, तो यहाँ पे डबल हो गया, फिर 4x, फिर 8x, ऐसे हर बार क्या हो रहा है डबल हो रहा है। तो कहीं पे आके ये आधा भरा, यहाँ पे मान लो आधा भर गया, तो इसका डबल किया तो पूरा भर गया ना। यहाँ पे अगर 8x दिया, यहाँ पे कहीं पे भी बीच में आके ये आधी टंकी भर गई, और इसका डबल होगा क्योंकि यहाँ तो हर बार डबल हो रहा है, हर 1 घंटे में 1 घंटे में डबल हो रहा है ना। तो आधे के बाद क्या होगा पूरा होगा। पूरा कितने देर में हुआ 10 घंटे में, 10 घंटे में पूरा हुआ, तो 1 घंटे पहले कितना टाइम हो गया 9 घंटे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 9 घंटे। कई बच्चे क्या करते हैं कि सीधा यहाँ पे अच्छा 10 घंटे में पूरी टंकी भरी, तो आधी टंकी कितने में भरेगी 5 घंटे में, तो उनका आंसर क्या होता है यहाँ पे 5। तो 5 नहीं करना, हमें ऐसे करके देखना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा 9 घंटे।